Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss here about the next topic of motion in a straight line. तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ये तीन इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिखी हुई है. विद दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. आपने क्लास 9 में भी डिस्कस की होंगी ये तीनों इक्वेशंस. तो अब हम इन तीनों इक्वेशंस का क्या करेंगे यहाँ पे प्रूफ देखेंगे. ठीक है, हाउ वी विल प्रूव दीज थ्री इक्वेशन. We have two methods to prove these three equations. One is calculus method and second is graphical method. Analytical method is also here, but here we will discuss about only two, graphical and calculus. तो graphical method आपने क्लास 9 में भी डिस्कस किया होगा, तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट वे में उसे लिया जाएगा. और graphical method को समझने के लिए आपको यहाँ फोकस करना होगा कुछ की पॉइंट्स पे, जैसे कि आपको graphical representation में आपको दो पॉइंट्स याद होंगे आपकी क्लास 9 में. एरिया अंडर बीटी कर्व, एरिया अंडर बीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. क्लियर. अगर हम यहाँ पे आपके पास बीटी कर्व में एक हम एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी एंड वाई एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करें, तो उस केस में अगर हमारे पास हमारा मोशन यूनिफॉर्म में हो या नॉन यूनिफॉर्म में हो, मींस अगर मोशन आपके पास यूनिफॉर्म में मींस दैट आप ये कह सकते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा कोई ऑब्जेक्ट, या आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा, तो दोनों ही कंडीशन में जो एरिया अंडर बीटी कर्व आएगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा. इसके लिए आपका सिंपल डायग्राम बनाया जाओ. मैं ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूं जो मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ. अगर वो स्पीड की पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में बोल सकते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड. सो सपोज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी, सपोज इट इज v, and with respect to time object is changing their distances with respect to point of reference. तो टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की क्या होगी, डिस्टेंस भी चेंज होगी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के सेंस में. अब क्या होगा, हम अगर बीटी कर्व को ही फोकस करें तो इस बीटी कर्व पे हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हम यहाँ पे t = 0 से ऑब्जेक्ट ने आपके पास v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया था, और किसी टाइम t2 = t सेकंड पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे t1 = 0, जिसको हम स्टार्टिंग टाइम कह रहे हैं आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस की वजह से. ठीक है, अब हम इस एरिया जो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा होगा, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि हेडिंग है यहाँ पे एरिया अंडर बीटी कर्व. तो जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो स्टूडेंट आप ये देखिए जो इसका एरिया है OABC रीजन. अब इसका अगर एरिया फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द ग्राफ, ये मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ कि जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है. फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सी दैट एरिया ऑफ OABC, ये एरिया जो होगा आपके पास, एरिया ऑफ OABC किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर बीटी कर्व. बीटी कर्व को ही हम यहाँ पे एरिया ऑफ OABC को लेंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेस इनटू हाइट या लेंथ इनटू ब्रेड्थ. आप कह सकते हैं OA इनटू O. इसको नेम दिया हमने C, तो OA इनटू OC, और OA आपके पास V है इनटू T. और आपको स्टूडेंट पता है कि वेलोसिटी इनटू टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. बाय फॉर्मूला यू नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल. तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल हमारे पास है t1 और t2 का डिफरेंस है t2 minus t1 which is delta t, it is also equal to t. तो यहाँ पे हमने इसे t जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट का O पोजीशन और C पोजीशन के जो बिटवीन टाइम इंटरवल है उसको कंसीडर किया. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है स्टूडेंट, एरिया अंडर बीटी कर्व, और यू कैन से दैट एरिया ऑफ OABC जो कि इक्वल है एरिया अंडर बीटी कर्व. तो पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने से पहले आपको ये पॉइंट माइंड में सेट करना पड़ेगा. उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि स्लोप अंडर बीटी कर्व आपके पास वेलोसिटी कहते हैं. क्लियर.
तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपके पास स्लोप अंडर वीटी कर्व। ये भी वीटी कर्व के लिए है। स्लोप अंडर वीटी कर्व इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर? सो यहाँ पे स्लोप अंडर वीटी कर्व एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसको हम प्रूव करेंगे। लेट्स सी हाउ वी विल प्रूव। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसे प्रूव करते हैं। दोबारा से हमने क्या करा, वीटी कर्व को ड्रॉ कर दिया। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ हमारे पास टाइम है, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी है। अब हमें स्लोप को फाइंड आउट करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब हम किसी दो पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं इस ग्राफ के, ए एंड बी, और इस पॉइंट पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो है स्लोप कितना है। तो बिफोर वॉचिंग द स्लोप को वॉच करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट का मोशन इस ग्राफ के अलोंग है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो उस केस में ये जो स्लोप एंगल है, स्लोप मींस एक्स एक्सिस से बनने वाला ग्राफ के लिए एंगल, तो इस एंगल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम इन तीन पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स सी, अगर आप इसको आगे में लें तो आपको ये स्पीड जो है, ये आपको सपोज इनिशियल स्पीड है आपके पास, या इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, डायरेक्शन इंक्लूड है। तो इनिशियल वेलोसिटी टाइम कर्व है, तो हम ये कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है, u है, एंड आफ्टर टाइम t, ये t इज इक्वल्स टू 0 पे है, t1 इक्वल टू 0 पे है, एंड t2 इज इक्वल्स टू t टाइम पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, सपोज v हो जाती है। तो उस केस में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे v से, और इतना यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा u से है। तो ये जो bc है आपके पास, b से c तक की जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो गई, व्हिच इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। सो आफ्टर दैट here when we talk about this part o to this, suppose इसको हम यहाँ पे अपने लिए c कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। c यहाँ कंसीडर करते हैं, इसको कुछ नया नाम दे देते हैं d। सो पॉइंटिंग को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, o b a एंड c, और इसको d। तो जो यहाँ से o से d तक का जो टाइम इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ t इक्वल t1 इक्वल टू 0 था, t2 इज इक्वल टू t सेकंड हो गया, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया t। तो अब इस केस में अगर मैं स्लोप के बारे में बात करूंगा, ठीक है, किस ट्रायंगल के ABC के, तो उसमें जो मेरे पास AC डिस्टेंस आएगी वो AC डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, लेट्स सी। जो टाइम इंटरवल है वो आपके पास कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हम ये है, ये हमारा इनिशियल टाइम है, t इक्वल टू t1 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम बात कर रहे हैं ABC स्लोप की, तो स्टूडेंट उस केस में हमारा जो t कंसीडर टाइम टेबल था वो हमारे पास इस A से C तक के चेंज के लिए आएगा। तो इसको सपोज हम यहाँ पे t2 इज इक्वल्स टू कुछ कंसीडर कर लो यहाँ पे इसे, अगर t इज इक्वल्स टू 0 टाइम है, और यहाँ पे इसको t1 टाइम कंसीडर कर देते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं t2 कंसीडर करते हैं। अगर हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं A से B के लिए, तो हमारे पास जो इनिशियल टाइमिंग है वो यहाँ पे ना होके इस t1 वैल्यू पे होगी, ठीक है, और जो B पॉइंट पे जो टाइम है उसको हम t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस केस में जो टाइम इंटरवल होगा वो हमारे पास इस AC डिस्टेंस के लिए होगा दिस। पॉइंट इज क्लियर? तो जो पहले मैंने टाइम इंटरवल जो मैंने पहले बनाया था वो हमारा जब हम इनिशियल से स्टडी करते तब था, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस A पॉइंट और B पॉइंट से। A पॉइंट के लिए जो टाइम टेकन है, O से A तक ऑब्जेक्ट दिया होगा तो t1 होगा, O से B तक दिया होगा तो t2 होगा। बट जब आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होगा, आपके पास पोजीशन के साथ साथ बदलता रहता है। अब आप जो मेजर करेंगे वो A और B के बिटवीन करेंगे, तो इसके t1 को यहाँ 0 और t2 को t कंसीडर करके टाइम इंटरवल आपका AC इक्वल टू t आ गया। अब आप देखिए ये टाइम इंटरवल आपका t हो गया और ये आपका b-2। अब अगर फ्रॉम ग्राफ डिस्कस करें, हम डिस्कस करें स्लोप स्टूडेंट क्या होता है, जो टेंजेंट होता है tan थीटा, किसी जो एंगल का, जो ग्राफ आपके पास x एक्सिस से जो एंगल क्रिएट करता है उस एंगल की जो टेंजेंट है उसको हम यहाँ पे स्लोप करते हैं। टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टेंजेंट को हम शॉर्टकट में एब्रिविएशन फॉर्म में tan कह देते हैं।
और किसी एंगल थीटा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो टेंजेंट ऑफ दैट एंगल थीटा मींस tan theta. So tan theta is called a slope. So their slope is equals to BC over AC from this graph, and you know that BC is the difference of two velocities v minus u, and this is a time interval which is t2 minus t1. For some time I am writing here t2 minus t1, and after that I will write here t. Clear? So this is the slope under BT curve. Now student, you know v minus u means change in velocity over time interval. It is represented by a physical quantity which is called acceleration. Clear? Acceleration of a body. तो यहाँ पे हम इसको किससे कहेंगे? acceleration of a body a से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास स्लोप अंडर BT कर्व जो है v minus u by t आ जाएगा. पॉइंट इज क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास दो ये की पॉइंट आपको ग्राफिकल मेथड समझने के लिए याद रखने पड़ेंगे कि स्लोप अंडर BT कर्व क्या है आपका? acceleration के इक्वल है. पॉइंट इज क्लियर? And after that, when we think about nu, so see, student, after this we will discuss here about the next point, which is called graphical representation for equation of motion. Means that here we will prove equation of motion by graphical method. So for this, it is a graphical method to prove equation of motion. Okay, so first to prove this, I will draw here the graph once again. BT curve, velocity time curve, same graph I will plot here again, but in this graph, but in this graph the object will move some distance with some initial velocity u at point this. So when the object will move, suppose ये A है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्ट का मोशन आपको रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, अब हम इस केस में क्या करेंगे कि यहाँ पे आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि अभी आपको ट्रायंगल बनाना होगा. और दूसरा, हम इस ए पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट के बीच में अगर स्टडी कर रहे हैं तो बी पॉइंट से भी एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे, जो हमें किसी टाइम t2 को रिप्रेजेंट करेगा. t2 t, एंड हियर जब हमने ओ पॉइंट पे टाइम दिया है तो उसको हम t1 0 कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट का हम स्टडी कर रहे हैं मोशन. ठीक है, जब आपके पास t1 0 टाइम पे जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड थी वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो आफ्टर टाइम t मींस एट टाइम t2 t, द object has some final velocity at point v, which is supposed to be v. So here we will calculate first equation of motion by this graph. So for that, draw this graph properly, and after that here I will use slope sign, and this one is our AB, and you know that this is initial speed, and after that this one is our final speed v, and here the difference is v minus u, and this is our time interval t minus 0, which is t. Clear? So for that we will discuss here about the slope under BT curve again to prove first equation of motion by graphical method. तो ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करने के लिए, to prove v is equals to u plus at, since from the given curve or given graph पेपर पे प्लॉट करेंगे आप इसे, तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फ्रॉम द गिवन ग्राफ यू कैन सी स्लोप अंडर BT curve is equal to tan theta, and you know when you discuss about ABC triangle,
so that time it will be BC over AC। स्टूडेंट मैं यहाँ पे शॉर्ट में ले रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैंने आपको डिस्कस करी थी प्रीवियस में अभी। तो BC is equals to V minus U over T and this is equals to slope under VT curve and you know that it is equals to acceleration so point is clear student। so this is called acceleration। so here we will discuss once again slope under VT curve is called acceleration। तो अब इसी बेस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे डिस्कस करने के लिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसी डेरिवेशन को आगे। लेट्स सी v माइनस u आपको पता है t के इक्वल है एंड दिस वन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो अब इसके बाद आपको एक सिंपल और छोटा सा चेंज करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन you will see v minus u is equals to at by interchanging this v equal to u plus at। so this one is the first equation of motion with the help of graphical method। लेकिन graphical method से समझने के लिए आपको पहले जो दो स्पेशल पॉइंट्स बताए हैं उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके ही बेस पे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। नाउ इन केस ऑफ सेकंड व्हेन वी थिंक अबाउट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, नाउ सी स्टूडेंट उसके लिए डायग्राम आपका सेम रहेगा। नाउ इफ यू थिंक अबाउट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज s is equal to ut plus half at square, और आपको ये सारे नोटेशन पता है कि इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है u इनिशियल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी को, और जो एक्सेलरेशन है उसको a रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को t रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस ग्राफ के बेस पे vt ग्राफ के बेस पे फ्रॉम ग्राफ, तो अब यहाँ पे आपको स्लोप नहीं निकालना। यहाँ जो आपको सेकंड स्टेप में मैंने कंडीशन बताई थी इंप्रूवमेंट पॉइंट की कि यहाँ पे एरिया अंडर vt कर्व आप फाइंड आउट करेंगे। इस केस में एरिया अंडर vt कर्व आप फाइंड आउट करेंगे तो आप इस डायग्राम को स्टडी करें तो आपको OAB इस पूरे क्लियर को इसको हम यहाँ पे नेम दे देते हैं D। सो OABD का जो पूरा एरिया है उसको हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर कि हम इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डिस्कस करें, यानी इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करके। जब इस पूरे एरिया को आप दो पार्ट में स्प्लिट करके लिखेंगे तो उस केस में फर्स्ट इक्वेशन प्रूव होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव होगा। और इसको जब हम एक ही राउंड में प्रूव करेंगे और सेकंड जो आपके पास एरिया है वो इस ट्रेपेजियम जो स्ट्रक्चर है आपके पास जो डायग्राम का स्ट्रक्चर है वो आपका ट्रेपेजियम टाइप है, तो आप ट्रेपेजियम का भी एरिया स्टडी कर सकते हैं। बट जब ट्रेपेजियम का एरिया स्टडी करेंगे तो उस केस में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एरिया अंडर VT कर्व। एरिया अंडर VT कर्व किसके टर्म्स में इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल नेम OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि दो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल एरिया U इंटू T प्लस सेकेंड इसका एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना स्टूडेंट हाइट इंटू हाइट मींस इस ट्रायंगल के v माइनस u है, क्लियर v माइनस u। और आपको ये प्रीवियस स्टेटमेंट से पता है कि एरिया अंडर VT कर्व इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट इज नोटेड बाय s, इट इज ut प्लस हाफ t इंटू v माइनस u। अब स्टूडेंट आप देखिए जो आपको प्रूफ करना है फॉर्मूला और जो आपके पास अभी तक रिजल्ट आया उसमें क्या डिफरेंस है कि जो v माइनस u है उसकी जगह यहाँ पे नहीं दिख रही आपको, यहाँ पे t आया हुआ, एक t तो है ही, और v माइनस u की जगह आपके पास क्या आ गया एक a और एक एक्स्ट्रा t आया हुआ। तो आप थोड़ा सा अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे फोकस करेंगे तो v माइनस u इक्वल्स टू at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से
v माइनस यू इक्वल्स टू 80 होता है, तो यहाँ से जो v माइनस यू की वैल्यू है वो 80 सब्स्टिट्यूट कर देंगे this one 80 and you will get half 80 square which is equals to s। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, v माइनस यू की जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से 80 के इक्वल, और जैसे ही आप यहाँ पे 80 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूले का जो लुक है वो जो आपको प्रूफ करना है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर उसके इक्वल है। ग्राफ सेम रहेगा, डायग्राम सेम रहेगा। पॉइंट इज क्लियर? तो अब नेक्स्ट इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेम ग्राफ। Now student, in third equation of motion, आपको पता है v square equal to u square plus 2as, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सेम कर्व और यू कैन से फ्रॉम द सेम ग्राफ। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास वेलोसिटी है इनिशियल और फाइनल दोनों, और एक्सेलरेशन है, और आपके पास तीसरी चीज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, टाइम का कोई रोल प्ले नहीं है। So here again we will use area under VT curve. VT curve. Area under VT curve, you know that as I discussed, we have two methods to find out the area of OABD. First, area of rectangle plus area of triangle, and second is area of trapezium. तो इस वाले डेरिवेशन के लिए area of trapezium यूज करेंगे। Area of ट्रेपेजियम नेम है OABD, ठीक है, आराम से समझिएगा। OABD ट्रेपेजियम का एरिया स्टूडेंट क्या है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, और यू कैन से डिस्टेंस। हाफ पैरेलल साइड कौन सी दिख रही है आपको? एक ये दिख रही होगी आपके पास OA, और OA के पैरेलल आपके पास ये दिख रहा होगा मेन BD। OA प्लस BD इनटू इनके बिटवीन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको आप OD कहो या AC कहो, दोनों की लेंथ आपके पास T के इक्वल है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं OD। व्हाट इज क्लियर? फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। OA किसके इक्वल है स्टूडेंट? U के इक्वल था, देखिए, और जो आपके पास OD है आपके पास वो किसके इक्वल है? आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं OD नॉट, OD नहीं स्टूडेंट, DB, ये जो डिस्टेंस है ये आप स्टडी कर सकते हैं, B के इक्वल है, और यहाँ से आपके पास जो है टाइम T मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट यहाँ फिर से जैसे मैंने आपको स्टडी करवाया था कि यहाँ पे टाइम का कोई रोल प्ले नहीं है। सो हियर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v is equals to u plus 80, by this equation t is equals to v minus u upon a, we will substitute t is equals to v minus u over a। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए a plus b, a minus b, so from this I will write here half b square minus u square upon a। Point is clear? Now student see once again, हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे एरिया अंडर VT कर्व, और एरिया अंडर VT कर्व किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट। सो अगेन हम यहाँ पे क्या रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट सिंबल यू नो दैट इट इज डिनोटेड बाय s। सो आई विल write this equation by this s equal to half b square u square upon a। By cross multiplication of this I will get here 2as, 2a into s, 2as left hand side and remaining this, so final formula u square plus 2as। तो ये हमारे पास फाइनल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v square equal to u square plus 2as with the help of graphical method proving। पॉइंट इज क्लियर? तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड जो है उसका यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए, और उस ग्राफिकल मेथड को सीखने से पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा कि एरिया अंडर VT कर्व जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कैसे होता है, एंड स्लोप अंडर VT कर्व आपका वेलोसिटी के इक्वल कैसे होता है।
तो ये 2 पॉइंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आपको समझने पड़ेंगे। आफ्टर दैट आप इजीली इन तीनों इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस हियर अबाउट द नेक्स्ट मेथड टू प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज कॉल्ड कैलकुलस मेथड। So for that, pause the video and move on.